जय श्री राम। दोस्तों, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो जिंदगी में कोई भी शिक्षक या यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि मैंने लिखा है 2026 मंगलदेव का राशि परिवर्तन करेगा बड़ा कमाल। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि और मंगलदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं, और यही मंगलदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में दिनांक 15 जनवरी 2026 को रात्रि में पधार गए। भाग्य भाव मंगलदेव की अपनी उच्च राशि है। जैसे ही भाग्य भाव में पधारे, भाग्य भाव में 4 चांद लगा दिए। कैसे? अपनी उच्च राशि में आने के कारण और भाग्य भाव में बैठने के कारण भाग्य भाव की स्थिति को बेहद ताकतवर और मजबूत बना करके एक नई दशा और नई दिशा की स्थिति उत्पन्न करके वो सभी काम जो लंबे समय से अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, उनको करने की योजना के साथ साथ नए काम करने की भी क्षमता प्रदान करेंगे। जब व्यक्ति का भाग्य साथ देता है तो असंभव को संभव करने की स्थिति का निर्माण होता है। और यहां पर आपके भाग्य में मंगलदेव उच्च राशि में बैठ करके भाग्य की वो दिशा तय कर रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। ऐसी स्थिति के कारण आपका भाग्य प्रबल, मजबूत और ताकतवर होने के साथ साथ असंभव को संभव करने की स्थिति का संकेत प्रदान करता है। मैं जानता हूं भाग्य भाव के कारण आपको लंबे समय से कामों में रुकावट या अवरोध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जो स्थिति 15 जनवरी 2026 से लेके 23 फरवरी 2026 की सुबह 11:50 तक मंगलदेव के द्वारा निर्माण की गई, इसमें बहुत बड़े लाभ के अवसर आप ले सकते हैं। दोस्तों, वो लक्ष्य जिसके लिए आप तड़प रहे थे, आप इंतजार कर रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, वो लक्ष्य प्राप्त करने का समय आपका चालू हो गया है। दोस्तों, मेरे को मालूम है कि मेरे को यह वीडियो पहले ही डालना चाहिए था, लेकिन भगवान के आगे किसी का बस नहीं चलता है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, मेरे को वीडियो डालने में देरी इसलिए हो गई कि मेरी माताजी हम लोगों के बीच नहीं रही, वो मेरे को छोड़ के चली गई, और इसी कारण से देरी होने का सिम्टम्स पैदा हो गया। यहां पर मंगलदेव बैठ करके अपनी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 कुंडली के 12वें भाव पर अपनी ही राशि पर डालने के कारण 12वें भाव की स्थिति में 4 चांद लगा दिए। कैसे? 12वां भाव किसका होता है? विदेश का और खर्चे का, अप्रत्याशित खर्चे का। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए क्या व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सब में जबरदस्त लाभ के अवसर मंगलदेव के द्वारा रचना की गई या निर्माण करने जैसी स्थिति का आभास होता है। इस समय में आप विदेश में व्यापार करके या शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उन्नति प्राप्त करने का मामला, या नौकरी के क्षेत्र में नौकरी में पैसा बढ़ाने के साथ साथ नौकरी में परिवर्तन करके बहुत कुछ हासिल करने का सिलसिला मंगलदेव पैदा कर सकते हैं। प्रयासों से सफलता देखने को मिलती है। जो लोग विदेश में, देश में बैठ के विदेश से व्यापार करना चाहते हैं, उनको जबरदस्त लाभ मिलेगा। व्यापार कैसा भी हो, आयात निर्यात से संबंधित जबरदस्त लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं,
उनके लिए भी यह समय जबरदस्त लाभ वाला देखने के सिम्टम्स पैदा होते हैं। जो लोग विदेश में जाकर के बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वहां पर कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय अति श्रेष्ठ एवं उत्तम रहने की संभावना के सिम्टम्स पैदा होते हैं। जितना लाभ ले सको ले लो। देश विदेश की यात्रा के योग, देखिए विदेश वालों के यात्राओं के, विदेश की यात्रा करना चाहते हो, मजबूत योग है। एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा जबरदस्त मजबूत योग है। धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, सब में सफलता के योग देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। ध्यान से सुनिए, मंगलदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और यहां पर वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि में बैठने के कारण इस भाव की स्थितियों में चार चांद लग गए। कैसे? हालांकि इस भाव की स्थिति पहले से ही मजबूत है, लेकिन यहां पर मंगलदेव के बैठने से इस भाव की स्थिति और ज्यादा ताकतवर और मजबूत होने के संकेत मंगलदेव ने पैदा कर दिए, जिसके कारण आपके व्यापार की स्थिति बहुत ही मजबूत एवं ताकतवर बनने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। व्यापार के क्षेत्र में बहुत कुछ बदल सकते हैं। कैसे? नया व्यापार कर सकते हैं, पार्टनरशिप का व्यापार कर सकते हैं, जो आपके पास व्यापार है उसका विस्तार कर सकते हैं, व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, व्यापार के क्षेत्र से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में चारों तरफ से बहुत बड़ी उपलब्धियों के संकेत मंगलदेव के द्वारा निर्माण किए हुए हैं। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। दांपत्य जीवन का भाव भी यही है। दांपत्य जीवन की स्थितियां बेहद ताकतवर और मजबूत होने के संकेत मंगलदेव ही पैदा करके रखे हैं। इस समय में अगर आप थोड़ा सा भी संयम, धैर्य और विवेक से काम लें तो आपके दांपत्य जीवन की स्थितियां चार चांद लगने जैसी है। इस समय में तमाम व्यवधान दूर करके नई दशा और नई दिशा में आगे बढ़ने के साथ साथ संबंधों में सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ मधुर संबंधों की स्थापना आप स्वयं पैदा कर सकते हैं। जितना लाभ लेना चाहें ले सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, जो इस उम्र में आ गए हैं और उनका करना ही पड़ेगा, उसके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धियों से भरा हुआ विवाह शादी संबंध के योग मंगलदेव बना रहे हैं। वो लोग जिनका जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब या कमजोर है, उसमें भी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ सुधार के संकेत या ठीक होने के संकेत मंगलदेव ने निर्माण करके रखे हैं। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। तो ये सब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कुछ तकलीफ नहीं है। कैसी तकलीफ है दोस्तों? मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं और पावरफुल जगह में बैठे हैं और पावरफुल राशि के स्वामी हैं। तो इस बात से ज्यादा फूलना नहीं चाहिए कि हमारी स्थिति ताकतवर और मजबूत हो जाएगी। वो तो होगी, लेकिन सावधानी रखना जरूरी है। कैसे? आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं आना चाहिए, अहम नहीं आना चाहिए, आपकी भाषा खराब नहीं होनी चाहिए, आपका व्यवहार कड़वा नहीं होना चाहिए, स्वभाव और व्यवहार दोनों अच्छे होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सप्तम भाव व्यापार और दांपत्य जीवन और विवाह शादी संबंध का जीवन साथी का है और यह विदेश का भाव है। दोनों ही जगह मंगलदेव की राशि होने के कारण और दोनों ही जगह अग्नि तत्व के स्वामी मंगलदेव होने के कारण आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपकी भाषा, आपका जिद्दीपन, इन सब में आपको सतर्क और सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अगर फिर भी आपने लापरवाही बरती, अहम पैदा किया, भाषा खराब की, अपने आप को एक नशे वाली स्थिति यानी घमंड वाली स्थिति का निर्माण करके कटु शब्दों का प्रयोग किया,
तो इसका खामियाजा भुगतने की स्थिति भी मंगलदेव ही पैदा करेंगे, क्योंकि उनके स्वभाव में ऐसी स्थिति का निर्माण करने में देर लगाना नहीं है। तो संयम और धैर्य और भाषा और व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रख करके आप चलेंगे तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और क्या सावधानी रखनी है दोस्तों, मंगलदेव यहां बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर डाल रहे हैं। तीसरा भाव किसका होता है? चंद्रदेव का है, कर्क राशि का है, लेकिन होता है साहस और पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का। तो यहां क्या कर सकते हैं, यहां नीच राशि में दृष्टि डाल करके इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर करने का काम करने की संभावना व्यक्त करता हूं। जिससे क्या होगा, जिससे छोटे भाई बहनों से संबंधों में कमजोरी के संकेत देखने को मिलते हैं। मित्र लोगों से और रिश्तेदारों से भी कमजोरी के संकेत ही देखने को मिलते हैं। अगर इस समय में आपने इन लोगों से संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास किया तो यह आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने के संकेत देखने को मिलते हैं। लेकिन पड़ोसियों से भी संबंध खराब और कमजोर करने के योग देखने को मिलते हैं। दोस्तों, समय निकल जाता है, बात खड़ी रह जाती है। किसी भी प्रकार से संबंधों में कड़वाहट और कमजोरी पैदा ना होना दें। अगर ऐसा हुआ तो आप ही का नुकसान होने की स्थितियों का निर्माण होता है। तो संयम और धैर्य से चलने पर स्थितियां बनी रहने की संभावना व्यक्त करता हूं। यह सब कुछ कब तक मिलेगा? 23 फरवरी 2026 की सुबह 11:50 तक इनका लाभ और हानि दोनों आपको समझाया है। तो क्या करना चाहिए जो लाभ में वृद्धि हो? दोस्तों, मंगलदेव की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन प्रतिदिन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धियों की ओर आगे बढ़ने के सिम्टम्स आप स्वयं पैदा करते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट सबसे दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।